भारत आदिवासी पार्टी के प्रदर्शन के बाद सियासत और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करते हुए समर्थकों ने पुलिस की रोक-टोक को नजरअंदाज किया, बैरिकेडिंग हटाई और आगे बढ़ने के दौरान पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की। इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सड़क, पानी, बिजली, खाद बीज की कालाबाजारी और क्षेत्रीय विकास समेत 48 सूत्रीय मांगों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने बुधवार को रतलाम में बड़ा प्रदर्शन किया था। विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सैलाना से रतलाम पहुंचे थे। प्रशासन ने पहले ही बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक लगा रखी थी और संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रतलाम पहुंच रहे हैं, जिसके बाद बंजली बाईपास पर उन्हें रोकने की रणनीति बनाई गई। यहां प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक डोडियार के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी और विधायक समर्थकों के साथ शहर की ओर रवाना हो गए। इसके बाद कलेक्ट्रेट जाने वाले प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी गई। जब प्रदर्शनकारी छतरी पुल होते हुए कोर्ट तिराहे पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। हालात को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मोर्चा संभाल लिया। दोपहर करीब 3 बजे विधायक डोडियार अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एडीएम ब्रिजेंद्र सिंह, एसडीएम तरुण जैन और डीएसपी अजय सारवान सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें मुख्य द्वार के बाहर ही रोक लिया। कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं मिलने पर विधायक और उनके समर्थक 4 लेन सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। काफी देर तक चली चर्चा के बाद अधिकारियों को 48 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में खाद बीज की कालाबाजारी पर रोक, किसानों से अधिक वसूली बंद कराने, शिवगढ़ बाईपास सड़क निर्माण, सरवन में उपमंडी शुरू करने, जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच, अघोषित बिजली कटौती पर रोक, सैलाना अस्पताल के जीर्णोद्धार और अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई जैसी प्रमुख मांगे शामिल थीं। विधायक डोडियार ने चेतावनी दी कि यदि 8 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो भारत आदिवासी पार्टी जिले भर में व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी। क्या समस्या लेकर आए थे? मुख्य रूप से तो हमारा किसानों और छात्रों से छात्रों से जुड़ी हुई समस्या थी। किसानों के साथ लगातार खाद बीज में ठगी हो रही है, खाद मिल नहीं रहा है, ई टोकन जैसी व्यवस्था करी है। खास करके देहात और गांव के लोग तो उसके लिए अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं और अप्लाई करते भी हैं तो पैसा ज्यादा ठगा जा रहा है। जो 266 रुपए की खाद की बोरी होती है उसके साथ लगभग 800 रुपया, 600, 700, 1000 तक लिया जा रहा है और बीज भी उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है। मार्केट के जो बीज है वो भी नकली और घटिया आ रहा है। छात्रों की भी लगातार बहुत सारी समस्या है, छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, छात्रावासों के अंदर समस्या है। अधिकतर लोग 15-20 साल से जमे हुए हैं। इसके अलावा लाइट, इलेक्ट्रिसिटी संबंधी बहुत सारी समस्या है। बिल तो लिए जा रहे हैं, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन लाइट समय पर नहीं मिल पा रही है। गाँवों के अंदर जान करके सड़कें नहीं बनाई जा रही आदिवासी इलाके में, चूंकि हम भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं। गाँव के अंदर में बजट स्वीकृत नहीं किया जाता, हम सड़क के लिए प्रस्ताव बनाकर देते हैं शासन को, लेकिन स्वीकृत नहीं करते जानबूझ करके। क्या अस्पताल के अंदर में व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में चिकित्सक नहीं है। कुछ चिकित्सक अभी भर्ती हुए हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे अस्पताल होते हैं गांव के लेवल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य होते हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। अस्पताल छोटे छोटे बने हुए हैं और लेकिन वो पुराने अस्पताल तो बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं, उनकी छतें नीचे गिरी, दरवाजा नहीं, खिड़कियां नहीं, शौचालय, स्कूल के अंदर शौचालय नहीं है। अच्छा, आपने इतनी सारी मांगे, प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन ने कहा हमारे लेवल वालों का हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे, शासन के लेवल का भोपाल रखेंगे। इधर प्रदर्शन के अगले ही दिन पुलिस ने विधायक कमलेश्वर डोडियार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा, शरद डोडियार और दिनेश माल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब इस एफआईआर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की गई है। सर, कल सुना है कि जो सैलाना विधायक है कमलेश्वर डोडियार और इन लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ, किस मामले पर लेकर ये एफआईआर हुई? राजस्व विभाग द्वारा आदेश पारित किया गया था 163 में, जो इसमें कई एक निर्बाधकारी उसमें पहलू थे, जिसके अनुपालन में जिसका उल्लंघन पाया गया, जिस पर से तहसील कार्यालय से एक रिपोर्ट आई, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें लगभग 3 नाम जो लिखित में है, उसके साथ अन्य आरोपियों को भी उसमें दर्शित किया है, जिसमें हमने एफआईआर कर ली है और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं उसमें। किस तरह का उल्लंघन हुआ सर? क्या किया था इन लोगों ने?
जो निर्बाधकारी शर्तें थी उसका उल्लंघन किया गया। क्या आयोजन क्या था इन लोगों का? इनका आयोजन जो धरना प्रदर्शन और अपना ज्ञापन देना था, ज्ञापन के लिए जो शर्तें पूर्व से निर्धारित थी उसका इन्होंने उल्लंघन किया। फिलहाल 48 सूत्रीय मांगों को लेकर हुए इस प्रदर्शन ने रतलाम की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक ओर भारत आदिवासी पार्टी इसे जनता के हक की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी ओर प्रशासन कानून व्यवस्था का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 8 दिन की चेतावनी के बाद प्रशासन मांगों पर क्या कदम उठाता है और एफआईआर को लेकर सियासी घमासान किस दिशा में जाता है। यदि मांगों पर समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में रतलाम में आंदोलन और राजनीति दोनों की ओर तेज होने के संकेत हैं। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, MP तक।